नमस्कार दोस्तों। आज निफ्टी बैंक निफ्टी में गिरावट आई। इंपोर्टेड गिरावट थी, लेकिन हम और आप सरप्राइज नहीं थे। कल ही इस बारे में चर्चा की थी कि चार्ट पे गैप छूटा हुआ है, काश वो गैप फिल हो जाता। और वो गैप फिल हो जाएगा 18,500 तक गिरने पे, और आज गैप फिल हो गया, ये बड़ी अच्छी बात है। और अगर निफ्टी 100 से 150 पॉइंट गिर जाता है ना, यकीन मानिए दोस्तों, वहां पे आपको खरीदना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। क्यों खरीदना है? क्योंकि निफ्टी जो गैप अप ओपनिंग दिया है ना, देखो गैप का फॉर्मेशन कभी भी चार्ट पे अच्छा नहीं होता है। और हमेशा आप देखोगे जो भी गैप का फॉर्मेशन होता है, कोशिश करता है बाजार उस गैप को भरने की। अगर ये भरता है, अगर गिरावट आती है, तो रेदर देन कि उस गिरावट में घबराने की, अरे बाप रे 100 पॉइंट गिर गया, क्या ये ट्रेंड रिवर्सल है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 100 पॉइंट पे ट्रेंड रिवर्सल नहीं होते हैं। लेकिन गिरता है तो आपको वहां पे खरीदने के बारे में सोचना है, बिल्कुल क्लियरली बता दे रहा हूं। कल स्ट्रेटेजी में भी चर्चा कर रहा था मैं कि इन लेवल पे आने पे आपको खरीदने की सोचनी है, खरीदना चाहिए, यहां पे आता है। और आज आप देखिए अच्छा रिकवरी, शानदार रिकवरी मैं तो कहूंगा, जो लास्ट में आपको देखने को मिली है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी ने भी जबरदस्त रिकवरी दी है लास्ट में, जैसे ही क्रिटिकल सपोर्ट पे आया। और हम लोग ने कल स्टॉप लॉस बोला था 18,460 का, तो आज का लो देखिए 18,480 के लो से ही ऊपर घूम गया। ये शानदार बात है। क्यों गिरावट आई है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूंगा, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, लेकिन पता होना चाहिए। देखो आज के सत्र में ना, आज शाम को यूएस में एक वोटिंग होनी है। मैंने आपको उनके डेट सीलिंग की बात की थी ना, बेसिकली उनको कर्ज लेके अपनी सरकार को चलाना है। हाँ, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अपने आप को कहते हैं, लेकिन कर्जा लेके पूरी दुनिया से कर्जा लेते हैं और फिर अपने देश को आगे चलाते हैं। वहां पे अब वोटिंग होनी है। आज जो गिरावट आई है इसी वजह से आई है। अगर आप यहां पे देखोगे, डाउ का फ्यूचर आपको देखने मिलेगा फिलहाल 60 पॉइंट नीचे है। लेकिन जब हमारा निफ्टी 18,500 के आसपास था ना, उस समय डाउ फ्यूचर लगभग 200 पॉइंट के आसपास मैक्सिमम गिरा हुआ था। तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था कि आज आपको गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा यूरोपियन मार्केट पे भी अगर आप नजर डालते तो यूरोपियन मार्केट खुले थे लगभग 1-1% गिरावट के साथ। अब आप देखोगे बिल्कुल ही फ्लैट है, कोई चिंता नहीं है, आधा परसेंट के आसपास गिरावट हो रही है। इसीलिए कह रहा हूं आज जो गिरावट है ना, वो इम्पोर्टेड है। अच्छा, इतनी चीज आपको समझाता क्यों? ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे। ये जो गिरावट आती है ना, उससे घबराना नहीं है। ये तो रनिंग करेक्शन है, इस टाइप की गिरावट कभी भी आ सकती है यार। 100 पॉइंट 150 पॉइंट की गिरावट, 1% की गिरावट तो कभी भी आ सकती है। अब ये ट्रेडिंग है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, स्टॉक मार्केट है। फिक्स डिपॉजिट तो है नहीं कि एक तरफा ऊपर बढ़े, कोई भी बाजार हमेशा ऐसे ही बढ़ता है। इसीलिए कहा था इतनी गिरावट आएगी तो खरीदना है, उससे घबराना नहीं है। बाजार का स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है अभी भी। और अब मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूं। यहां पे आज का फॉर्मेशन आप देखोगे तो कितनी शानदार लोअर विक रिजेक्शन हुई है। अच्छा, दूसरी बात पे मैं जहां पे आपका फोकस लाना चाहूंगा वो है वॉल्यूम। इतने हाई वॉल्यूम ना पता नहीं लास्ट टाइम कब देखे थे, मतलब बहुत जबरदस्त वॉल्यूम है। आप देखो यार पूरे चार्ट पे इतने बड़े वॉल्यूम मुझे याद नहीं है कब देखे थे, मतलब 4-5 महीने पहले देखे होंगे। आई एम नॉट इवन, याद ही नहीं है मुझे। इसका मतलब है क्या? आज जो एक्शन हुआ है ना, वो ट्रेडर्स का नहीं है। ये ट्रेडर्स का एक्शन है ही नहीं। ये किसका एक्शन है? ये इंस्टीट्यूशन का एक्शन है, और ये ट्रेडिंग वाला एक्शन नहीं है। ये फंडामेंटल एक्शन है। मुझे लगता है ये सारा डेटा देखने के बाद, ये एमएससीआई की एक रीबैलेंसिंग हो रही है ना। एमएससीआई क्या है? मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स। ये ग्लोबल निवेशकों के लिए एक इंडेक्स बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी सेंसेक्स है ना, वैसे मॉर्गन स्टैनली जो ग्लोबल निवेशक हैं उनके लिए एक इंडेक्स बनाती है, जिसे एमएससीआई कहते हैं। उसमें कुछ बदलाव हो रहा है, कुछ शेयर अंदर आ रहे हैं, कुछ शेयर बाहर जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे कुछ खरीदारी या कुछ बिकवाली देखने को मिल रही है। और आज का एक्शन बहुत, मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि इसी वजह से हुआ है, इसीलिए आपको इतने बड़े वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल सेम चीज बैंक निफ्टी में भी है। लेकिन जिस भी कारण से हुआ हो, एक चीज अच्छी कह दी है इसने, कि ये जो गैप बना हुआ था ना, कल भी मैं इसकी चर्चा कर रहा था, आज की गिरावट की वजह से ये गैप पूरी तरह से भर चुका है। ये बड़ा ही अच्छा पॉजिटिव संकेत है। और अभी भी निफ्टी आराम से अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो कोई चिंता का विषय नहीं है, आराम, बिल्कुल रिलैक्स। उसके अलावा आज मंथ की क्लोजिंग भी हो चुकी है। अगर आप मंथली कैंडलस्टिक को देखोगे तो बड़ी ही शानदार एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन है, और मंथली टाइम फ्रेम पे भी आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में आज मैं ट्रेड कर रहा था, और कल जो आपको स्ट्रेटेजी बताई थी बिल्कुल आज परफेक्टली
कार्य की है। मैंने कल बोला था 18,550 से 18,500 के रेंज में, जितना 18,500 की तरफ आप खरीदोगे उतना अच्छा होगा। और पूरे दिन कंसोलिडेट किया यहाँ पे दोपहर के आसपास। यहाँ पे आपको पूरा मौका दिया एंट्री का। यहाँ पे मैंने मल्टीपल ऑप्शंस खरीदे और इनफैक्ट आज फ्यूचर के साथ भी ट्रेड किया था और आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ये एक अच्छा मूवमेंट देखने को आज आपको मिला है। इसके अलावा अगर मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन में आता हूं तो आज डेटा फिर से क्लियर निकल के आ रहे हैं और कल एक्सपायरी भी है। 18,500 आपके लिए अब कल के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आता है। सबसे बड़ा सपोर्ट कल के लिए 18,500 है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1,12,00,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है और 27 लाख आज जुड़े हैं, जो कि ऑप्शन चेन में हाईएस्ट है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सपोर्ट अब 18,500 बन चुका है निसंदेह। ऊपर के साइड रेजिस्टेंस बहुत ही क्लियर है। 18,600 पे आप देखोगे 1,40,00,000 कॉन्ट्रैक्ट और लगभग 69 लाख कॉन्ट्रैक्ट कल ही जुड़े हैं। निकालना आसान नहीं होगा। ये कब निकलेगा? जब आपकी यूएस में जो वोटिंग है बहुत अच्छे से हो जाए और डाउ फ्यूचर और डाउ में ट्रेडिंग, अगर डाउ काफी ज्यादा बढ़ के आता है तब जाके ये ब्रेक होगा, वरना कल के लिए प्रेशर बना रहेगा। यानी होगा क्या कल? अगर 18,500 के आसपास आता है, खरीदारी का लेवल बनेंगे। 18,600 की तरफ आता है तो कल बिकवाली के लेवल बनेंगे और कल आपको ग्लोबल मार्केट देख के ट्रेड करना पड़ेगा। अच्छा, आज की गिरावट से सिर्फ एक चीज अच्छी नहीं हुई है कि आपका गैप फिल हो गया है। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो जो थोड़ा हाई था वो भी काफी करेक्ट होके आया है। निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 0.99 थी कल के सत्र में और पिछले 2 दिन से 1.3 थी, तो काफी ज्यादा करेक्ट हो गई, बिल्कुल न्यूट्रल हो चुकी है। अच्छा, एक और चीज कि यार ये गिरावट इंपोर्टेड है, हमारे भारतीय बाजार बहुत ही मजबूत है। एडवांस डिक्लाइन देखो ना, इतना सब होने के बाद भी आज पूरे दिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो कि बताता है ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है, मिड कैप इंडेक्स देख लो, स्मॉल कैप इंडेक्स देख लो, सारे तेजी में थे। एक शेयर जो गिर रहा था उसके सामने एक शेयर बढ़ रहा था, जबकि निफ्टी में इतनी गिरावट थी। ये बताता है कि यार हमारे बाजार अभी भी मजबूत हैं। उसके अलावा निफ्टी 50 में आज 20 कंपनियां ऊपर थी और 30 कंपनियां नीचे थी। और इतनी गिरावट के बाद भी सब कुछ हो गया आज, लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्या मूव किया? एकदम मूव ही नहीं किया। 12 के नीचे ट्रेड कर रहा है और गिर के भी आया है लगभग 0.5%। ये शानदार बात है। ये गिरने से एक चीज अच्छी है कि कोई भी बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी। ये बिल्कुल आपको विक्स भी यहीं से बता रही है। अब यहां से हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पे और उसके बाद स्ट्रेटजी की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हमारे पार्टनर फिनग्रेड के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। ये देखिए, आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, मल्टीपल कोर्सेज हैं, कुछ कोर्स फ्री हैं, कई सारे कोर्स पेड हैं। आप वेबसाइट पे विजिट करिए, फ्री कोर्स वाले सेक्शन पे आइए, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज फ्री में उपलब्ध हैं। बस आपको करना क्या है, इस पे क्लिक करना है, लॉग इन करना है और कोर्स आपको देखना है। मैं बता दूं ये लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है क्योंकि इस कंपनी को अपना प्रमोशन करना है, तो आप जल्दी से जल्दी इसमें लॉग इन करके फ्री कोर्सेज देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग को इंटरेस्ट आता है, आपको लगता है यार कोर्सेज अच्छे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ पेड कोर्सेज को भी देख सकते हो अगर आप देखना चाहो तो, वरना फ्री कोर्स जितने भी है वो तो आप फ्रीली देख सकते हो, बस लॉग इन करना है। आइए यहां से हम लोग बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं। अगर बैंक निफ्टी की चर्चा करेंगे तो आज बैंक निफ्टी में अगेन गिरावट तो हुई, लेकिन नीचे से क्या शानदार रिकवरी देखने को मिली है। ये बड़ी सी विक रिजेक्शन आप देख सकते हो। अच्छा, आज एक समय पे 44,000 को भी ब्रेक कर दिया था बैंक निफ्टी में, लेकिन क्या शानदार रिकवरी आई कि ऑलमोस्ट, मैं आपको बताऊं, 44,200 के आसपास क्लोजिंग दी थी। ये तो एवरेज क्लोजिंग थोड़ी नीचे आई है। उसके अलावा बैंक निफ्टी में भी वॉल्यूम देखो ना, क्या जबरदस्त वॉल्यूम है। इसीलिए ये इंस्टीट्यूशन का एक्शन है, ये ट्रेडर्स का कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा इसने 44,500 अभी भी आपका रेजिस्टेंस जैसे ही काम करेगा। यहाँ पे भी आपकी मंथली क्लोजिंग हो चुके हैं, तो एक बार मंथली चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं किस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। और मंथली में आपका यहाँ पे एक डोजी बन रही है, अच्छे वॉल्यूम पे बन रही है, तो कोई समस्या की बात नहीं। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल वही एक्शन हुआ है जैसा कि निफ्टी में हुआ है, लेकिन लास्ट में बड़ी रिकवरी या रिकवरी की लीडरशिप बैंक निफ्टी में आई है। अगर आपका सवाल है क्यों हुआ क्या था, बैंक निफ्टी ने जैसे ही 44,000 को ब्रेक किया ना, बहुत सारे ट्रेडर शॉर्ट करना शुरू कर दिए। निफ्टी में भी 18,500 पे बहुत जबरदस्त शॉर्टिंग करना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, ये
डाउ फ्यूचर में रिकवरी आई, ये सारे जिन्होंने आज ही आज शॉर्ट किया था ना, सब ट्रैप हो गए। और बैंक निफ्टी में वो शॉर्ट कटने की वजह से आपको ऊपर देखने को मिला, लगभग 200 पॉइंट ऊपर मूव कर दिया। यानी आज शॉर्ट भी ट्रैप हुए हैं जो बाद में शॉर्ट किया है जिन्होंने। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे चलते हैं। बैंक निफ्टी की अगर आप ऑप्शन चेन में देखोगे तो सबसे पहले 44,000 आपके लिए सबसे पहला और बड़ा सपोर्ट निकल के आता है। यहाँ पे आप देखोगे 43 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और 8 लाख आज जुड़े हैं। लेकिन यहाँ पे मंदी वाले थोड़े ज्यादा हावी हैं। सबसे मुश्किल लेवल जो निकालने का होगा वो 44,500 का है। इसमें तो कोई सरप्राइज नहीं है, 52 लाख कॉन्ट्रैक्ट है और ये कल भी मैंने बोला था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो 44,200 पे भी अच्छे खासे मंदी के कॉन्ट्रैक्ट है, लगभग 40 लाख है, 30 लाख आज के आज जुड़े हैं। यानी मंदी वाले काफी कोशिश कर रहे हैं कि बाजार ऊपर ना जा पाए और बैंक निफ्टी एक्चुअली ब्रेकआउट के लिए ही ट्रेड करना चाहिए, वो भी तब जब 44,500 के ऊपर निकल जाए, वरना उसके पहले तक निफ्टी ही सही है। कल भी मैंने ये बात कही थी। लेकिन बैंक निफ्टी अगर कहीं किसी भी कारणवश, मैं नहीं जानता हूं किस कारण से आएगा, लेकिन किसी भी कारणवश 43,500 43,600 इस रेंज में मिलता है तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए। इसमें आपको सोचना नहीं है। यहाँ पे आता है तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो बिल्कुल क्लियर हो गई है, 0.83, हल्की सी बेयरिश साइड भी चली जा चुकी है। बैंक निफ्टी में आज अगर एडवांस डिक्लाइन देखोगे तो आज 6 शेयर ऊपर थे और 6 शेयर नीचे थे, जबकि दिन के दौरान ना बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट सारे ही शेयर नीचे थे, लेकिन धीरे 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 रिकवरी करता रहा। और बैंक निफ्टी में भी एमएससीआई की जो रीबैलेंसिंग है ना, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट आपको बैंक निफ्टी में ही देखने को मिल रहा है। मेरा फेवरेट इंडिकेटर पीएसयू बैंक को आप देखोगे तो आज आउट परफॉर्म कर रहा था। पीएसयू बैंक को आप देख सकते हो लगभग सिर्फ और सिर्फ 0.25% नीचे था, जबकि बैंक निफ्टी अच्छा खासा नीचे था और पूरे दिन आउट परफॉर्म किया है। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। आइए यहां से हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है, कल की ट्रेडिंग पूरी तरह से न्यूज बेस्ड रहेगी। तो आपको अभी तो मुझे पता नहीं है न्यूज किस टाइप की आएगी, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है, मेरी ओपिनियन है, मैं पहले बता दूं मैं कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि ये पास हो जाएगा। मतलब कोई रीजन नहीं समझ में आता कि बिल क्यों ना पास हो, नहीं पास होता है तो बड़ी गिरावट आ जाएगी, लेकिन मैं मान के चलता हूं पास हो जाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, न्यूज पे ध्यान देना है। कल आपको डाउ और डाउ फ्यूचर दोनों को देख के ही ट्रेड करना है कल की एक्सपायरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेजर ट्रिगर यहीं से निकल के आता है। अगर अच्छा हो जाता है तो बढ़िया मूवमेंट आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। प्लीज ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात है, ये पहली बात है, ये दूसरी बात है। दूसरी बात है, कल की एक्सपायरी में ना ट्रेड करते हुए मेरी प्रेफरेंस रहेगी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में ट्रेड करने की। कल का नहीं, नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में ट्रेड करने की प्रेफरेंस रहेगी। बिल्कुल क्लियर है ना। अब सबसे पहले निफ्टी में जितना आप 18,500 के आसपास खरीदोगे ना, उतना ही आप सेफ रहोगे। अगेन स्टॉप लॉस सेम ही रहेगी 18,460 की। यहां से आप खरीदारी कर सकते हो। अगर देखो कल आप न्यूज देख लेते हो, डाउ अच्छा रहता है, डाउ फ्यूचर पॉजिटिव रहता है, आप 18,500 से जहां पे अभी ट्रेड कर रहे हैं उसी के पास से खरीद सकते हो बिना किसी चिंता के। कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस यही लगा लेना, खरीद सकते हो। अगर ये दोनों निगेटिव है तब मत खरीदना, क्योंकि आपको न्यूज देख के ही ट्रेड करना है। लेकिन फिर भी हमारा बाजार पॉजिटिव है। किसी भी कारणवश अगर आप खरीदना चाहते हो तो कभी भी, मान लो बहुत बड़ी गिरावट नहीं होती है और आपको 18,500 के नीचे गिर जाता है, तो आपको बुल कॉल स्प्रेड के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में बना के। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, बस समझ लो, दो स्ट्रैटेजी हैं। अगर डाउ डाउ फ्यूचर पॉजिटिव है तो आप 18,500 से खरीद सकते हो 18,460 का एसएल लगा के, जो कल की स्ट्रैटेजी थी। अगर नहीं है, मान लो न्यूट्रल है या हल्का सा निगेटिव है, तो आप बुल कॉल स्प्रेड बनाना नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में, कोशिश करना तो दोनों ही ट्रेडिंग नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में ट्रेड करना और बुल कॉल स्प्रेड बना के ट्रेड करना। हमारा बाजार काफी मजबूत है, उसमें कोई हमें चिंता करने की बात नहीं है। ये न्यूज इवेंट निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक निफ्टी में देखो, मेरी जो प्रेफरेंस है, बेस्ट प्रेफरेंस है कि 44,500 के ऊपर जब निकल जाए तो ब्रेकआउट के लिए ट्रेड करूं। लेकिन जैसा मैंने कहा, जो बेस्ट लेवल है खरीदारी का, अब मैं नहीं जानता हूं यहां पे आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा तो निफ्टी में ट्रेड करना, कल भी यही बात कही थी, अगेन यही कहूंगा। लेकिन जो बेस्ट लेवल है खरीदारी का वो 43,500 के आसपास है, 43,600 तक है। चाहे आप इसको बढ़ा के 43,700 कर दो, वो आपकी मर्जी है। 43,500 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हो, ये बेस्ट बाइंग जोन है।
अब मुझे नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, ब्रेकआउट भी नहीं होता है तो निफ्टी पे ट्रेड करना आराम से। उम्मीद करता हूँ ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर।